कोई उदास है उसको गज़ल सुनाऊंगी, उसी की सिमत चलूंगी, उसे मनाऊंगी। मैं अपने वादे पे कायम हूँ साथ देने के, न भूल पाऊंगी उसको न याद आऊंगी। ताजवल, प्रोफेशन, पैशन और फैमिली तीनों चीज़ें आप साथ लेके चल रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज दें कि वो भी अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें बैलेंस कर सकें। मैं चाहती हूँ उसे उम्र भर सुकून न मिले, मैं चाहती हूँ उसे उम्र भर सुकून न मिले, मैं चाहती हूँ मोहब्बत में दुख बराबर हो। क्योंकि मैंने ये किताब एक लिखी है, ख्याल उसका। सुनो मैं मान लूँ कैसे, सुनो मैं मान लूँ कैसे, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। कभी तुमने पलट के मुझको लव यू टू नहीं बोला। कि कितने साल निकले हैं मेरे दामन में, अब तक भी वही 2-3 जुमले हैं सफ़र आगाज़ करने पर जो तुमने मुझसे बोले थे। बस उसके बाद खामोशी मुकद्दर बन गई मेरा। तुम्हें मालूम है वो लफ्ज़ कि जो तुम हमेशा दान करते थे, मेरी आगोश में मुझ पर मोहब्बत मान करते थे। कॉम्प्लेक्स भी है लोगों के अंदर। औरत के हिसाब से ना मर्दों के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेवलप जल्दी हो जाता है कि अगर औरत ज़रा अच्छा कोई काम कर रही हो तो वो उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। बिल्कुल उसको वो इतनी करेज नहीं है लोगों के अंदर, स्पेशली आदमियों के अंदर, के बहुत कम लोगों में है, सब में नहीं लेकिन बहुत कम लोगों में है कि वो उनको अप्रिशिएट करें। हाँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ताजवल साहिबा, आप हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो थोड़ा सा हमारी कानों की थेरेपी के लिए अपनी कोई अच्छी सी गज़ल हमें सुनाएं। मैं एक कथा सुनाऊं पहले? हाँ बिल्कुल सुनाएं। रहे मगन वो नई चाहतों में उसको कभी, रहे मगन वो नई चाहतों में उसको कभी खबर मिले न कब, रहे मगन वो नई चाहतों में उसको मेरी खबर मिले न कभी, वो भले जहाँ पर हो। मैं चाहती हूँ उसे उम्र भर सुकून न मिले, मैं चाहती हूँ उसे उम्र भर सुकून न मिले, मैं चाहती हूँ मोहब्बत में दुख बराबर हो। बहुत अच्छी, बहुत खूब, बहुत अच्छा कहता है। अब इसके ऊपर कोई बात करना बेकार है क्योंकि बहुत से सवालात दिमाग में आ जाते। कुछ और अपना अच्छी सी कोई हमें गज़ल सुनाएं। मैं आपको एक नज़म सुनाऊं? सुनाएं, बिल्कुल सुनाएं। आपको जो अच्छा लगता है आप हमें कुछ भी सुनाएंगे, हमारे कानों की थेरेपी हो जाएगी। सुनो मैं मान लूँ कैसे, सुनो मैं मान लूँ कैसे, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। कभी तुमने पलट के मुझको लव यू टू नहीं बोला। कि कितने साल निकले हैं मेरे दामन में, अब तक भी वही 2-3 जुमले हैं सफ़र आगाज़ करने पर जो तुमने मुझसे बोले थे। बस उसके बाद खामोशी मुकद्दर बन गई मेरा। तुम्हें मालूम है वो लफ्ज़ कि जो तुम हमेशा दान करते थे, मेरी आगोश में मुझ पर मोहब्बत मान करते थे। तुम्हारे चंद जुमले जो मुझे बेहद ही प्यारे थे, मेरे वीरान जीवन में खुशी के इस्तेआरे थे। कि तुम जो बात करते थे फिज़ा में रंग भरते थे, समाज सांस लेती थी। वो सारे अनछुए जज्बे जो इन आँखों ने सोचे थे, बसारत जांच लेती थी। मेरे कमरे के कोने में जो छोटी मेज़ रखी है कि जिसके एक कोने पर तेरी तस्वीर रखी है, वहीं एक हाथ पे उल्टे वो सारे फूल, वो गजरे जो घर के बाग से तोड़े, जिन्हें तरतीब दे के मैंने वो गजरे पिरोए थे। तुम्हारी आहटों की गूंज सुनते थे तो फिर वो मुस्कुराते थे, वो गजरे खिलखिलाते थे। अगर तुम खुशबुओं में गूंद के एहसास दे देते, इन्हें तुम सांस दे देते, तो वो कुछ दिन और जी लेते। मगर मुझको खबर कब थी कि तुम इजहार करने में गुरेज़ा इस कदर होगे कि मेरे साथ जी के तुम पेशेमा इस कदर होगे। बहुत ज़्यादा नहीं, मेरी बहुत छोटी सी ख्वाहिश है। कभी तो हाथ मेरा थाम के बारिश में तुम घूमो, मेरे कांधे पे सर रख दो। मेरे जज्बों को इस इजहार की बेहद ज़रूरत है। मेरी जान, मुझको तेरे प्यार की बेहद ज़रूरत है। मेरा अब दम उखड़ता है, मेरा अंग अंग सुलगता है, मेरा अब दम उखड़ता है, मेरा अंग अंग सुलगता है। ये सन्नाटे डराते हैं, मेरी वहशत बढ़ाते हैं। तेरी खामोश चाहत से मुसलसल लड़ रही हूँ मैं। मेरी जान, एक नज़र मुझको भी देखो, मर रही हूँ मैं। बहुत खूब, बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त। बस क्या कहें इसके आगे, आपने इतनी अच्छी गज़ल, नज़म
सब कुछ सुना दिया, अब इसके आगे तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। आप भी अपनी कोई कलाम सुना सकते हैं। मेरा कलाम तो क्या, मैं इतना ज़ाहिर है बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ याद भी नहीं, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि मैंने ये किताब एक लिखी है, ख्याल उसका। चलें, अब आपने कहा है तो मैं भी कोशिश करती हूँ, वैसे तो हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं भी कुछ सुना देती हूँ आपको थोड़ा बहुत अपना लिखा हुआ। इतना कोई ख़ास नहीं लिखती, लेकिन फिर भी। कोई उदास है उसको गज़ल सुनाऊंगी, उसी की सिमत चलूंगी, उसे मनाऊंगी। मैं अपने वादे पे कायम हूँ साथ देने के, न भूल पाऊंगी उसको न याद आऊंगी। ये ज़ब्त रब्त के बंधन कभी जो टूट गए, मैं अपने आप से नज़रें मिला ना पाऊंगी। क्या कह रहे हैं? मोहब्बतों का अगर वो महाज छोड़ गया, न जीत पाऊंगी खुद से न हार पाऊंगी। बेहतरीन। सबीहा उसकी खुशी है तो मेरा वादा है, सबीहा उसकी खुशी है तो मेरा वादा है, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊं। क्या कहने? बस इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में आगे कहने की गुंजाइश नहीं है मेरे पास। अच्छा ताजवर, नज़म तो आपने सुना दी जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बग़ैर गज़ल सुनाए आप जा नहीं सकती। ज़रूर, मैं तो आप प्लीज़ अपनी एक अच्छी सी गज़ल भी सुनाएं हमें। मओ नजूम ये गुल ये सबा मोहब्बत है, कभी जो टूट के बरसे घटा मोहब्बत है। मिला करार ना उसको जो आ गया जद में, मिला करार ना उसको जो आ गया जद में। हिला इलाज सी जो बद्दुआ मोहब्बत है, यहीं कहीं पे मुलाकात थी अधूरी सी, यहीं कहीं पे मुलाकात थी अधूरी सी। ये फूल चाय किताबें फ़िज़ा मोहब्बत है, जो उसने हंस के मेरे हाथ को दबाया था, जो उसने हंस के मेरे हाथ को दबाया था। वो एक याद और ये रत जगह मोहब्बत है, वो और होंगे जिन्हें वस्ल की बहार मिले, मेरे लिए तो ख़िज़ा आशना मोहब्बत है। वाह। बहुत मुहाल है ख़ुद को संभाल रखना भी, बहुत मुहाल है ख़ुद को संभाल रखना भी। तुम्हारे बाद बड़ी गमज़दा मोहब्बत है, सभी ने मांगी गुनाहों की ताजवर तौबा, सभी ने मांगी गुनाहों की ताजवर तौबा। था लब पे मेरे हरम में खुदा मोहब्बत है। वाह वाह, ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत अच्छी गज़ल आपने सुनाई। ताजवर, प्रोफेशन, पैशन और फैमिली, तीनों चीज़ें आप साथ लेके चल रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज दें कि वो भी अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें बैलेंस कर सकें। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? कि मेरा जो मैसेज वो ये है कि आप आसानियाँ बांटें। मैसेज मेरा ये है। बाकी ये है कि अगर आपका जो पैशन है वो किसी भी तरीके से उसको आप ज़ाय नहीं होने दें, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम पानी कहीं डालते हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से अपना रास्ता बना लेता है। तो अगर जिसके अंदर जिस भी चीज़ का पैशन है वो उसको अपने किसी ना किसी तरीके से सामने लेके आना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन को इजाज़त नहीं होती थी कि वो अपने नाम से लिखें, तो वो क्या करती थी, उनका पैशन तो था, वो कलमी नामों से लिखना शुरू कर देती थी, तो उनका वो टैलेंट ज़ाय नहीं होता था। आखिरी में जब उनको इंकरेजमेंट मिलती है हर तरफ से, तो आखिर में लोग भी फिर सपोर्ट करने ही लगते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अपना जो है कोई भी टैलेंट ज़ाय नहीं करना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि आसानियाँ बांटें। आसानियाँ बांटना जो है ना, ये बस इसमें सब कुछ है। जो हम किसी के लिए करते हैं ना, वो घूम फिर के हमारे पास आता है। तो अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो वो घूम फिर के आपके आगे आएगा। मकाफ़ात अमल। बिल्कुल है, बिल्कुल ये होता है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करना चाहती हूँ, गपशप में ऐसी ख़वातीन को बुलाना चाहती हूँ जो प्रोफेशनल वे में भी बहुत कामयाब हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में हर तरह से उन्होंने बैलेंस किया है। तो इंशाल्लाह ताला आगे फिर हम ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे आप लोगों की सपोर्ट के साथ। आप लोग अपने कमेंट्स लिखते रहिए, प्रोग्राम देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।